हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हां, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूरल सिस्टम। ओके, सो लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि कैसे हमारी जो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। क्या होता है? तालमेल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। तो हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? ताकि वो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। ठीक है, coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another। तो coordination का मतलब क्या है यहाँ पर? coordination का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा जो organ हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करेंगी? इंटरेक्ट करेंगी और एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, फंक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी। तो यही है क्या? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, for example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका क्या? फिजिकल एक्सरसाइज का। तो फिजिकल एक्सरसाइज जब आप करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब आपको वहां पे एनर्जी की भी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो वहां पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको जो है कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? काम करते हैं एक साथ। जैसे कि दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे जहाँ पे मसल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सो द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, ताकि खाने को ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके वहां से एनर्जी रिलीज की जा सके। ओके, नाउ तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है? ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स के पास आपको बहुत ज्यादा पहुंचाना है, इसका मतलब आपका जो हार्ट बीट है वो भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, ताकि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो हो वो क्या हो? ज्यादा हो। अब देखो, ब्लड ही क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी के पूरी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मस्कुलर एक्टिविटी जहां पे हो रही है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाए, ताकि रेस्पिरेशन हो करके एनर्जी रिलीज हो सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, और वहीं पर और हेंस ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई आप अच्छी खासी दे रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ये इतना सारा चीज कब होता है? जब फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे होते हो तब। नाउ When physical exercise is stopped, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, the activities of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition। तो जैसे ही आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद करते हो, वैसे ही क्या होता है? आपका जो हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, ब्लड जो भी ब्लड फ्लो है, वो सारे के सारे जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। अतः
Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि फिजिकल एक्सरसाइज करते समय आपके जो मसल्स हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, सारे के सारे जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या, कोऑर्डिनेशन। अब देखो यहाँ पे in our body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in synchronized fashion। अब देखो यहाँ पे दो चीज के बारे में बात हुई है, एक है आपका न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करते हैं किसको, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी में उसको। ठीक है, ताकि वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन में एक साथ, ठीक है, तालमेल बिठा करके कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो जो है किसकी वजह से होती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूरल सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर दोनों की कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो होती हैं। ठीक है, now the neural system provides an organized network of point to point connection for a quick coordination। तो ये जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मिलेगा और बहुत ही जल्दी क्या होगा, वहां पे क्विक कोऑर्डिनेशन होगा, जल्दी काम होंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है क्या, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे जो है केमिकल्स जैसे कि हॉर्मोन्स जो है यहाँ पे काम करते हैं किसमें, एंडोक्राइन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन के लिए। हॉर्मोन्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो टाइप ऑफ सिग्नल की बात करें तो न्यूरल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। कैसे होती हैं उसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे। इसमें होता है केमिकल, मतलब कि हार्मोन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पीड की बात करें तो न्यूरल सिस्टम जो है वेरी फास्ट होता है, बहुत ही मिली सेकेंड में ही ये जो है अपना काम करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, सेकेंड से आवर का भी ये टाइम लगा सकता है। पाथवे की बात करें तो न्यूरल सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट वाया न्यूरॉन, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होता है और वो पॉइंट टू पॉइंट जो है आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है। लेकिन यहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे होगा ग्लैंड जो कि हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, फिर ये हार्मोन को ये किस में देंगे, ये जो ब्लड आपका फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में उसके देंगे। फिर उसका मान लो यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे पहुंच जाएगा फिर ये हार्मोन यहाँ पे आएगा और अपना एक्शन करेगा। ठीक है, तो पाथवे क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेशन। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें तो न्यूरल सिस्टम में ये जो न्यूरल सिस्टम का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब न्यूरल सिस्टम में शॉर्ट लिव्ड कैसे होता है, जैसे मान के चलो कि आपको जो है प्यास लगी है, वहां पे ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है टेबल पे, तो आपका दिमाग आपको मैसेज करता है कि आपको जो है प्यास लगी है, आप जो है पानी पियो। तो आप क्या करोगे, आप जो है अपने हाथ से पानी उठाओगे और उसको पी जाओगे। तो ये जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अब यहीं पे अगर आप स्पेसिफिसिटी की अगर आप क्या करें बात करें तो यहाँ ये जो है न्यूरल सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, जो आपको काम करना होता है वही आप करते हो। लेकिन एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो इट अफेक्ट मैनी टिश्यूज का मतलब है कि एक हार्मोन जो है एक या एक से दो एक्शंस को या एक से दो टिश्यूज को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ओके, नाउ न्यूरल सिस्टम की हम बात करते हैं। The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। तो यहाँ पे जो है जो न्यूरल सिस्टम है वो बना होता है स्पेशलाइज सेल का, विशेष कोशिकाओं का, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। इनका काम क्या होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया। तो उन्होंने पहले क्या किया, डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को वो रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है नर्व इंपल्स को वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है,
A neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of network of neurons. तो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, उसमें जो है ये जो वाटर लोअर इन्वर्टिब्रेट, ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही क्या होता है, सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक है, इसमें डिफ्यूज नर्व नेट होते हैं, मतलब जाल होता है नेट का। ठीक है, नेट जैसा जाल होता है नर्व फाइबर का। ओके, और इसमें जो है कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं प्रेजेंट होता, ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इम्पल्सेस ट्रेवल्स इन ऑल दी डायरेक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्स इज सिंपल एंड स्लो, तो वहां पे रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड स्लो होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा लोअर इन्वर्टिब्रेट से, where a brain is present along with the number of ganglia and neural tissue। तो यहाँ पे जो है ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसको सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन बोला जाता है। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे ये कॉकरोच का बॉडी है। ठीक है, कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट होता है, कॉकरोच का बॉडी है, तो इसका जो ये जो साइड होता है ना, नीचे वाली जो साइड होती है उसको वेंट्रल साइड बोला जाता है। तो इसी साइड में आपको जो है क्या देखने को मिलता है, वेंट्रल कॉर्ड्स देखने को, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटल गैंग्लियन का मतलब हमें पता है कि जो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। ठीक है, अब सेगमेंटेड होती है तो आप देखो, जैसे ये क्या है, इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम का पूरा ये ढांचा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो पहले क्या हो गया, ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सब ओइसोफेजियल गैंग्लियन हो गया। अब ये यहाँ पे थोरेकिक सेगमेंट है तो यहाँ पे थोरेकिक गैंग्लियन प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्डोमिनल सेगमेंट है तो यहाँ पे एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटल गैंग्लिया जो है प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये क्या करता है, शोज सिफिलाइजेशन, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ हेड रीजन, फास्टर एंड मोर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देन हाइड्रा। तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी फास्ट एंड मोर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होगा किसमें, इंसेक्ट्स में। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो वर्टिब्रेट्स में जो है मोस्ट एडवांस नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक है आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिस सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको सीएनएस एंड पीएनएस में डिवाइड किया जाता है। सीएनएस में कौन कौन आता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये बॉडी है तो ये आपका ब्रेन है, और ये आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये दोनों किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये जगह होता है किसका, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है उसको प्रोसेस एंड कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां तक बात क्लियर हुई। नाउ the PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, सारे के सारे नर्व्स जो कि किससे जुड़े हुए हो, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसको कैसे देखोगे, ये देखो यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है येलो कलर का फाइबर जो है, नर्व फाइबर यहाँ से निकल रहा है, और ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर ये क्या है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो सेंट्रल ये तो जो नर्व फाइबर्स किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो ये क्या हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर टू टाइप्स। ठीक है, एक है आपका एफरेंट फाइबर और एक होता है आपका इफरेंट फाइबर। तो ये जो एफरेंट फाइबर होता है ये क्या होता है, द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन्स टू द सीएनएस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको एफरेंट और इफरेंट दो भागों में फिर से हमने डिवाइड किया। तो ये जो एफरेंट फाइबर होता है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ करेगा, फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस तक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पे प्यास लगी है,
ठीक है, यहाँ पे पानी का जो है ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपकी आईज ने इसको क्या हुआ, क्या किया, इसको देखा, तो आपकी आईज ने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर लगा है, वाटर जो है रखा हुआ है और मुझे प्यास लगी है। तो यहाँ पे एफरेंट फाइबर जो है मैसेज को जो है आंख से कहाँ कहाँ लेकर के जाएगा, आपके सीएनएस तक लेके जाएगा, ब्रेन तक लेकर के जाएगा। फिर उसके बाद इफरेंट फाइबर आएगा और ये जो इफरेंट फाइबर है ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा रेगुलेटरी इंपल्स को फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एफरेंट फाइबर ने आंख से आपके सीएनएस तक की जो है ट्रांसमिट मैसेज लेकर के गया था कि यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो सीएनएस है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर इफरेंट फाइबर को क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज देगा कि हाँ भाई ये जो हैंड्स है, यहाँ पे जो भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, इसको जो है आप मैसेज ले जा करके दो कि यहाँ पे जो ग्लास ऑफ वाटर रखा है उसको वो उठाए और उस जो है अपनी प्यास को बुझाए। ठीक है, तो इफरेंट फाइबर ने क्या किया, यहाँ पे सीएनएस से जो भी कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन थे, ठीक है, जैसे कि हैंड्स के जो टिश्यू या मसल्स हैं, उनको जो है मैसेज दिया कि आप जो है यहाँ पे जो ग्लास ऑफ वाटर रखा है उसको उठाओ और जो है पानी को पियो। तो ये हो गया क्या, एफरेंट फाइबर जो कि टिश्यू या ऑर्गन से जो है सीएनएस तक जो है इंपल्स को लेकर के जाएगा, मैसेज को लेकर के जाएगा, और इफरेंट फाइबर जो है सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन को, पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक जो है मैसेज को लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसी को आप पढ़ सकते हो, द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड autonomic neural system. The somatic neural system relays impulses from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body. तो देखो यहाँ पे पीएनएस को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो कि वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है कि इसमें जो है आप अपने इच्छा के अनुसार जो है काम करते हो, और यहाँ पे क्या होता है दूसरा, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री होता है, यहाँ पे आपके विल की, आपके जो भी आपकी मर्जी जो है नहीं चलती है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, इंपल्स को कैरी करता है कहां से कहां, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स तक। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से जो भी हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वहां तक वो इंपल्स को कैरी करता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या करता है, कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, ठीक है, एनी कॉन्शियस मूवमेंट जो जिसमें आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ये जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है उसमें वन मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है बिटवीन सीएनएस एंड दी मसल। तो सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे आपका क्या है, मसल सेल्स है या मसल फाइबर है, उनके बीच, ठीक है, जो भी नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है उसको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, जो कि मैसेज को सीएनएस से स्केलेटल मसल तक लेकर के आता है। इसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, और इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेटरी होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, जो कि क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और एक्ट करता है किसमें, स्मूथ मसल्स में। अब देखो स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपके जो भी विजरल ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, और क्या किडनी हो गए, जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने भी जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, लिवर हो गया, तो ये सब में जो है स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो है इन सबको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ये कार्डियक मसल और ग्लैंड्स, ठीक है, इन सब में जो है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम चलते हैं। वर्क्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, तो इन सब चीजों में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में या इन सब ऑर्गन्स में आपका कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। अगर आपने खाना खाया है तो उसको जो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, ये जो विजरल ऑर्गन्स है वो उसको डाइजेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें आज किसमें आ जाता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में आ जाता है। ओके, नाउ द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अब देखो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो तो पीएनएस है, इसको तो सिमेटिक न्यूरल सिस्टम यानी कि ये वॉलेंट्री एक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शंस को
कंट्रोल करेगा। ओके, सो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो कब काम करता है? इमरजेंसी वाली सिचुएशन पे, जिसको और क्या बोला जाता है? फाइट और फ्लाइट मोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइट और फ्लाइट मोड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आपके जो यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? इफेक्ट। तो जैसे ही इमरजेंसी का सिचुएशन होता है तो आपका जो हार्ट है, ठीक है, तो ऑर्गन हार्ट में आपका हार्ट रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जो प्यूपिल्स होती हैं, जो आंख में जो आपकी आंख की पुतली होती है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी विजन अच्छी हो जाए, आप अच्छे से देख पाओ। जो ब्रोंकाई होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको? एयर को इनहेल कर सको, ठीक है। और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर इमरजेंसी सिचुएशन लाइक मान के चलो कि आपके पीछे कोई एक कुत्ता जो है दौड़ रहा है, ठीक है, तो क्या आपको उस टाइम पे भूख लगेगी? क्या नहीं लगेगी ना। तो इसीलिए जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, सो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इमरजेंसी के टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और इस हार्मोन को फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। और यही जो एड्रिनलिन हार्मोन है वही क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, प्यूपिल को डायलेट, ब्रोंकाई को डायलेट करता है, और जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जस्ट अपोजिट है किसके? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शन यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में जो है ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट होता है तो हार्ट रेट जो है डिक्रीज होता है, प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट देखो, प्यूपिल अगर जितना ज्यादा डायलेट होगा, ठीक है, डायलेशन का मतलब है अगर यहाँ पे डायलेट होगा इसका मतलब आपकी विजन जो है अच्छी होगी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से देख पाए, ठीक है, तभी तो आप जो है कुछ एक्शन लोगे। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल जो कंडीशन होता है जैसे कि राइट नाउ आप जब जस्ट सिटिंग एंड स्टडिंग, तो वहां पे आपका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, बहुत ज्यादा डायलेट नहीं होगा। ब्रोंकाई भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आप जो है नॉर्मल बैठ करके पढ़ाई ही कर रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी तो लगनी नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेशन है, ठीक है, या जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है यहाँ पे सिक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स का। तो ये हुआ आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम जो हार्मोन वाले जो चैप्टर है ना उसमें हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी के टाइम में, और जब इमरजेंसी नहीं है किसी भी तरह की, तब जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव होता है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विजरल नर्वस सिस्टम। तो विजरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड plexus by which impulses travel from the central nervous system CNS to the viscera and from the viscera to the central nervous system। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो विजरल नर्वस सिस्टम है वो कुछ नहीं है। विजरल नर्वस सिस्टम जो हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था ना, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को या फिर जो भी स्मूथ मसल्स है उसको कंट्रोल कर रहा था, तो ये वही है, ठीक है। तो विजरल नर्वस सिस्टम इज इक्वल टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये किसके पार्ट होते हैं? पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पीएनएस को जो है सोमेटिक और ऑटोनोमिक दोनों में डिवाइड किया जाता है, और ऑटोनोमिक क्या है? ऑटोनोमिक जो है विजरल नर्वस सिस्टम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो विजरल नर्वस सिस्टम है ये इंपल्स को कैरी करता है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से विजरा यानी कि इंटरनल ऑर्गन। अब विजरा में विजरल ऑर्गन में आपका लंग्स आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गन, जितने भी हमारे ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है वो, ठीक है। और फ्रॉम विजरा टू सीएनएस, ठीक है, तो सीएनएस टू
विजुअल ऑर्गन और विजुअल ऑर्गन टू सीएनएस। तो यही जो है यहाँ पे ये इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन जो है इस तरह से चलता है। सो इट इंक्लूड्स बोथ मोटर एंड सेंसरी पाथवे। अब मोटर एंड सेंसरी पाथवे क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ फाइबर दिया हुआ है, तो एक है क्या, विजुअल सेंसरी, ठीक है, मतलब कि एफरेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका विजुअल ऑर्गन है वहां से सीएनएस तक जाएगा अगर कोई भी पेन, स्ट्रेच या केमिकल चेंज हो रहा है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके एब्डोमेन रीजन में या फिर आपके स्टमक में कुछ पेन हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इस ये जो सिग्नल है वो ऑर्गन से सीएनएस तक जाएगा। कौन लेकर के जाएगा, एफरेंट फाइबर लेकर के जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, विजुअल सेंसरी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा है कि इम्पल्स जो है कैरी होगा कहाँ, विजरा टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये क्या है आपका एफरेंट फाइबर, ठीक है, या फिर विजुअल सेंसरी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका विजुअल मोटर, ठीक है, जिसको इफरेंट आप कह सकते हो। सीएनएस टू ऑर्गन कंट्रोल एक्टिविटी, ठीक है, कि अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है तो फिर आपका जो सीएनएस है वो कुछ कमांड देगा कि थोड़ा सा पानी पी लो या ये कर लो या वो कर लो, दवाई ले लो, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये सारा जो है, ये सारे जो इम्पल्स है, मैसेज है, वो कौन लेकर के आएगा, आपका जो मोटर न्यूरॉन होता है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विजुअल मोटर कहेंगे, ठीक है। इफरेंट फाइबर जो है वो उसको लेकर के आएगा सीएनएस टू ऑर्गन। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वीएनएस की बात करें, विजुअल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो वहां पे नर्व्स प्रेजेंट होंगे, नर्व फाइबर मतलब प्रेजेंट होंगे, गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे एंड प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। प्लेक्सेस क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स को ही क्या बोला जाता है, प्लेक्सेस बोला जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको विजुअल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कलेक्टिवली पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले हमने सीएनएस पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस एंड कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे जो है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उससे जो भी आपका क्या निकला होगा, उससे जो भी नर्व फाइबर निकले होंगे, ऑल द नर्व फाइबर एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वॉलेंट्री एक्शंस या हाँ, जो भी हमारे कॉन्शियस मूवमेंट है, कॉन्शियस एक्शन है, उसको कंट्रोल करता है। और ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री, यानी कि जो भी हमारे विजुअल ऑर्गन्स है उनको जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल करता है। अब इसमें भी इसको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है ये इमरजेंसी सिचुएशन में या फ्लाइट और फाइट मोड पर जो है एक्टिवेट होगा, और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जिस टाइम आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर पाओगे उस टाइम पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो ये रही ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, ये चीज आपको याद रखनी है। इसलिए जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वाली जो चीजें हैं ये जो है हार्मोन वाले चैप्टर में एक बार फिर से आएंगी, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जितना हो सके, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।